धनबाद जिले में चल रही चौकीदार बहाली को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों के बीच हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को शहर के रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एक दिवसीय धरना दिया। उनकी प्रमुख मांग थी कि चौकीदार बहाली की सेकेंड लिस्ट को जल्द से जल्द जारी किया जाए। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने धनबाद के उपायुक्त और अपर समाहर्ता के बारे में कहा कि वो अभ्यर्थियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कई बार समाहरणालय का चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ खोखले आश्वासन ही मिले हैं, जबकि किसी ठोस कार्रवाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मीडिया से बातचीत में अभ्यर्थियों ने साफ कहा कि यदि उनकी मांग जल्द नहीं मानी गई तो वे अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। अभ्यर्थियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि लिस्ट जारी करने में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब तक इन अभ्यर्थियों की आवाज सुनेगा और उनकी मांगों पर क्या कार्रवाई होती है। हम लोग का चौकीदार का सेकंड लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है? हम लोग का यही मांग है कि चौकीदार की सेकंड लिस्ट जारी किया जाए, क्योंकि अन्य जिलों में जब सेकंड लिस्ट जारी हुआ है, थर्ड लिस्ट तक जारी हुआ है, तो फिर हमारे धनबाद में क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? आखिर डीसी और एडीएम हम लोग के साथ है जो ये कर रहे हैं, हम लोग को झांसा में रख रहे हैं कि सेकंड लिस्ट निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा कोई एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे कि हाँ अब तक निकलेगा या 10 दिन बाद निकलेगा, 15 दिन बाद निकलेगा, कुछ नहीं बता रहे। बस निकलेगा, कब निकलेगा इसका कोई ये नहीं है कि हाँ हम आज निकालेंगे, कल निकालेंगे, 10 दिन बाद निकालेंगे। सटीक जानकारी देता ना, कुछ नहीं। पहले आप लोग कहाँ गए हैं और क्या? हम लोग बहुत जगह गए हैं, डीसी ऑफिस गए हैं, डीसी ऑफिस में एडीएम मैम से एडीएम सर से मिले हैं, डीसी मैम से मिले हैं, हम लोग कितने विधायक के पास गए हैं, सांसद के पास गए हैं, हम लोग सभी जगह जा करके हम लोग से कहीं थक के हार गए हैं, तो हम लोग से कहीं से भी कोई एक होता है ना कि पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आया, तभी हम लोग आज धरना में बैठे हैं। आगे अगर ये नहीं सुनवाई होती है तो क्या कुछ करेंगे आप? हम लोग अब है सो अनशन पे बैठेंगे। क्यों हम लोग का भविष्य खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सेकेंड लिस्ट बहाली है तो जो भी करना पड़ेगा करेंगे। हाँ, हम लोग आगे तक करेंगे, क्योंकि हम लोग को है सो अनशन में भी बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, क्योंकि हम लोग का जिंदगी का खेला है। झारखंड छोड़िए, हमारे पूरे झारखंड में यहाँ पे है सो इतना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है। धनबाद में हम लोग आज धरना प्रदर्शन करने का पीछे बहुत बड़ा कारण है। जो कारण ये है कि हम लोग का जो 330 सीट का जो बहाली चौकीदार का जो निकला हुआ था, उसमें से 98 प्लस सीट खाली है। उस सीट को पूरा करवाने हेतु हम लोग सेकेंड लिस्ट जारी करवाने के लिए मतलब धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द चौकीदार का द्वितीय लिस्ट जारी करे। हम लोग एडीएम और डीसी के पास जा करके थक चुके हैं। हम लोग को बस संतावना मिल रहा है और आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है आश्वासन? कुछ नहीं कि हाँ जारी करेंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं। जबकि देखिए अनेक जिला में बहुत सारे ऐसे जिला है जिसमें सेकेंड लिस्ट साथ ही सब जारी कर दिए 1-2 दिन में, ठीक है ना। मतलब सुबह दौड़ हुआ, सुबह सीट पूरा नहीं हुआ, दिन भर में नहीं हुआ तो रात भर में नोटिफिकेशन सेकंड लिस्ट के लिए निकाल दिया बाकी जिला में। लेकिन यहाँ देखिए 2 महीना से अधिक होने लगा, 2 महीना से अधिक समय होने लगा, मगर द्वितीय लिस्ट के लिए कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं छोड़ा है। तो सोचिए कहीं न कहीं एडीएम और डीसी का लापरवाही है। उन लोग बोल रहे हैं कि मेरा काम पूरा हो गया। अरे भाई, आपका काम तभी पूरा होगा जब आप 330 सीट बहाली निकाले हैं, और वो 330 सीट जब तक पूरा नहीं होगा, आप फुल नहीं करेंगे, तब तक आपका पूरा काम नहीं हुआ। और वो बोल रहे कि मेरा काम पूरा हो गया। किस तरह से पूरा हुआ? झारखंड अलग होने के बाद ये पहली बार जो है कि चौकीदार का बहाली निकला हुआ, और उसमें भी आप जो है नाकामी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एडीएम और डीसी का लापरवाही है। तो उन्हें कहना चाहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे जितने भी अधिकारी लोग हैं जो चौकीदार ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चौकीदार को लेकर बात को रखते हैं, और हमारे सेकेंड लिस्ट जो चौकीदार को निकालेंगे, उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि चौकीदार का सेकेंड लिस्ट जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द जारी करे और हमारे बातों को पूरा करे। नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हम लोग का कोई पॉजिटिव रिजल्ट सेकेंड लिस्ट लोग लेकर के नहीं आ जाता है। अभी कितने अभ्यर्थी हैं जो इस चीज से ग्रसित हैं? हमारे लगभग अभी हमारे जो है 400 प्लस स्टूडेंट है। 400 प्लस स्टूडेंट यहाँ हमारे जो है धरना प्रदर्शन के रूप में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में का बदतर तो देखिए रहे स्थिति क्या है, बेरोजगार का दम से झेल रहे हैं। और विशेष करके देखिए ना, यहाँ इतना कुछ होने के बाद भी सब कुछ कोयला कारखाना दुनियादारी सब कुछ है, फिर भी देखिए यहाँ का लड़का बेरोजगार भटक रहे हैं पढ़ लिख करके।
यहाँ जितने भी चौकीदार में आए हुए हैं कोई भी चौकीदार का लायक नहीं है। सबका हाई क्वालिटी हाई पोस्ट का लायक जितना भी है सब हाई मतलब क्वालिफिकेशन है। कोई BA किए हुए हैं, कोई PhD किए हुए, कोई PG किए हुए हैं, वो सब स्टूडेंट आए हैं चौकीदार को लेने के लिए। ये स्थिति बना हुआ है हमारे झारखंड मतलब धनबाद जिला का। इसके बावजूद भी जो है 330 सीट में जो बहाली निकला हुआ है चौकीदार का वो भी सीट पूरा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपना मनमानी कर रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट जब फर्स्ट बार जब दौड़ करवाया उसको कौन से बेसिस पर जो है कि उसको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया, उसको हॉल में रखना चाहिए था। जब तक आपका सीट फुल नहीं हो जाता है